सो फ्रेंड, हाय, कैसे हैं आप लोग। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इस क्लास में आज हम करने क्या वाले हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो देखिए वीडियो में बने रहना एंड वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको मैं भी जो भी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ वास्तविक संख्या क्लास 10 से लेकर, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ये आपको मैं बता दूँ 2024 के लिए है। ओके, तो इस वीडियो को 2024 वाले ज़्यादातर करके देखेंगे। ओके, तो वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एकदम बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी। ओके, तो वीडियो में बने रहना एंड वीडियो को स्किप मत करना। मैं अब आपको बार बार कह रहा हूँ वीडियो को स्किप मत करना। कुछ ही देर की वीडियो होने वाली, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट आपको मैं इसमें लिख कर जो भी लाया हूँ पॉइंट, वह पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या क्या करने वाले हैं। आज हम संख्या पद्धति पढ़ लें, यूक्लिड विभाजन, फिर मैं क्या पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए हम वास्तविक संख्या, हमारी लेक्चर नंबर ये 1 हो जाता है। ओके, तो लेक्चर नंबर 1 कर रहे हैं वास्तविक संख्या। ये हमारी फर्स्ट क्लास है इस क्लास की, मैथमेटिक्स की। ओके, तो फर्स्ट क्लास कर रहे हैं गणित की, राइट। तो देखिए आज हम पढ़ने क्या वाले हैं पूरा मैं बता देता हूँ एक बार आपको। इसमें चैप्टर में पॉइंट क्या है, ठीक है, पॉइंट क्या है, पूरे पूरे अध्याय की प्रगति किस तरीके से है। देखिए अध्याय की प्रगति किस तरीके से है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या पद्धति पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ेंगे एंड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। ओके, एंड प्रमेय संख्या पढ़ेंगे, प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। ठीक है, तो दशमलव प्रसार बहुत ही आसान है एंड अप्रमेय संख्या बहुत ही आसान है। तो अप्रमेय संख्या बहुत ही आसान है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय आपको मैं बताऊंगा बहुत ही अच्छे से। लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, संख्या पद्धति के अंतर्गत जो पॉइंट आ जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, देखिए संख्या पद्धति के अंदर क्या जाता है। संख्या पद्धति, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आज हम पढ़ने वाले हैं एंड यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ेंगे, संख्या पद्धति पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इन पॉइंट को कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप मत करना, नहीं तो नज़र घटी तो घटना घटी। ओके, तो वीडियो में बने रहना है, अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाकर रखना है, बस आपको नोट्स बनाना है फटाफट। यहाँ पर वीडियो में मैं आपको बस समझाऊंगा, यहाँ पर समझाने के बाद जो भी यहाँ पर लिखा है आपको नोट कर लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। रेडी। तो देखिए पहली क्या आ जाती है, पहले रिवाइज हम कर देते हैं आपको छोटे छोटे पॉइंट से, क्योंकि बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर भैया गड़बड़ हो सकता है 10th में, राइट। तो बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक क्या हमारा बन जाता है यहाँ से, बेसिक जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है भैया, तो प्राकृतिक संख्या वे प्राकृतिक संख्या हैं जिसमें जीरो नहीं होते हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। जिसमें जीरो ना हो, मतलब कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नहीं 9 तक ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। लेकिन अगर इस संख्या के आगे मैं जीरो लगा दूं तो ये क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए संख्या जो है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या ने पूर्ण संख्या। ठीक है, 1 से शुरू होने वाली अनंत तक सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। एंड 0 से शुरू होने वाली अनंत तक सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए जीरो की खोज किसने किया था। ओके, तो जल्दी से बता दीजिए भैया कि जीरो की खोज किसने किए थे। ओके, तो भैया जल्द से बता दीजिए जीरो की खोज किसने किए थे, जल्द से बता दीजिए। ओके, तो मैं बता दूं जीरो की खोज आर्यभट्ट ने आई थिंक 5वीं ईस्वी में किए थे। ओके, तो आर्यभट्ट ने, बस इतना याद रखना है, जीरो की खोज आर्यभट्ट ने किए थे। ओके, चलो आगे देखते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन आपके क्लियर होते जाएंगे इसी तरह, राइट। चलो तो वीडियो को स्किप मत करना। अब आ जाती है पूर्णांक। ठीक है, संख्या पद्धति के अंदर ही आ जाती है क्या, पूर्णांक। आपने क्लास 9th में संख्या पद्धति आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या पद्धति के अंतर्गत क्या आ जाता है, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होती है, तो पूर्णांक वे सभी संख्या होती हैं जो माइनस में एंड प्लस में दोनों में भी होती हैं। ठीक है, वे सभी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, राइट। चलो, तो आपने यहाँ से देखा पूर्णांक को जो माइनस में एंड प्लस में दोनों भी होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। ठीक, तो अब भैया बात आती है जीरो क्या है, माइनस में है कि प्लस में है। तो भैया जीरो किसी में भी नहीं है, जीरो एक अपने आप में ही एक संख्या है, राइट। चलो आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्लास 10th में आपको
मिलेगा मिलेगा तो मिलेगा, इस पर ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, राइट। चलो देखते हैं। देखिए, वे संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती हैं? परिमेय संख्या। मतलब p बटे क्यू का रूप का मतलब है कि p बटे क्यू के रूप में उन संख्या को लिख सकें, मतलब 1/2, 2/3 इन सबको लिख सकें, मतलब भाग के रूप में लिख सकें, वही परिमेय संख्या होती हैं, राइट। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, यहाँ पर 1/2, 3/5, 2 - 3/2, माइनस में हो प्लस में इससे कोई मतलब नहीं है, ओके। माइनस में हो या प्लस में हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक यहाँ पर सिचुएशन आ जाती है कि क्यों बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। जो क्यों है वह क्यों बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, राइट। चलो तो आगे देखते हैं। कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना, अगली बार मैं उस प्रॉब्लम को, अपनी गलती को सुधारने का प्रयास 100% करूँगा, राइट। तो हमारी जहाँ पर गलती हो वहाँ पर आप कमेंट में ज़रूर टाइप कर देना, राइट। चलो, अपरिमेय संख्या, हमने परिमेय तो पढ़ लिया भैया, आप देख लेते हैं अपरिमेय, है ना। क्या देख लेते हैं? अपरिमेय, ओके। तो वे संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात क्यू डज नॉट इक्वल जीरो। p वे पूर्णांक हैं, पूर्णांक को हमने बताया कि वह माइनस में और प्लस में भी दोनों भी हो सकती हैं, राइट। तो जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। ये अच्छे से नोट कर लीजिए, इन सब पॉइंट को, ये परिभाषाएं को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ओके। तो चलो आगे देखते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? तो भैया वास्तविक संख्या होती क्या है? ओके, वास्तविक संख्या तो हमने जैसे आपको बताया परिमेय संख्या, तो अंडर रूट में आ गए, अंडर रूट में आ गए, ओके। तो मतलब अगर अंडर रूट में क्या भैया, अब बात आती है पाई भी, हाँ तो पाई भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि अभी इसका कोई इसको सिद्ध नहीं किया गया है पाई का मान, ओके। देखिए, हाँ बात आ जाती है, अगर 4 हो तो क्या क्या करेंगे? अब इसके अंदर मान लो 4 हो अंडर रूट के अंदर, तो क्या ये भी परिमेय या भी अपरिमेय संख्या? नहीं, इसका पूरा पूरा वर्ग निकल जाएगा। देखिए, ये 4 है तो ये 2 आ जाएगा, राइट। तो ये परिमेय संख्या होती है ना। तो ये भाई पी तो परिमेय संख्या है, राइट। चलो ओके, तो इसे इरेज कर देते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या को दी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सारी संख्या जो परिमेय संख्या के संग्रह एंड अपरिमेय संख्या के संग्रह जो होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। परिमेय अपरिमेय सभी संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं, एंड परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या आ जाती हैं? पूर्णांक आ जाती हैं, ओके। पूर्णांक हो जाती हैं सब, परिमेय और में संख्या आ जाती हैं ये सब, ठीक है। अभी मैं इसको विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, सम तथा विषम, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने जब मैं क्लास में पढ़ रहा था तो कि हमारे सर ने बोला, कई लोगों से सम विषम संख्या पूछा तो उन्होंने नहीं बता पाया। हालांकि सभी को पता हो उतनी समय था, लेकिन पता नहीं क्यों बता नहीं पाते हैं। तो इसको मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, आप भी ऐसा मत करना कोई भी स्टूडेंट, ओके। चलो देखिए भैया, सम तथा विषम, सम संख्या क्या हो जाती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, क्या हो जाती हैं? 2 से पूरी तरह कट जाए वो संख्या क्या हो जाती हैं? सम संख्या हो जाती हैं। अब विषम संख्या की क्या बात करें, तो विषम संख्या वह संख्या जो 2 से ना कटे। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। तो इन उदाहरण को आपको, मतलब परिभाषाएं बहुत सी सिंपल सी हैं। देखिए, जो संख्या 2 से कटे वो परिमेय संख्या होती है, जो संख्या 2 से कटे वो संख्या सम संख्या होती है, जो संख्या 2 से ना कटे वह विषम संख्या होती है, ठीक है, ओके। चलो अब देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या हो जाती है? 4, 6, 8, 9, 10, ये क्या हो जाती हैं? भाज्य संख्या हो जाती हैं, राइट। चलो अब आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब कि जिनके, अभाज्य संख्या का मतलब है 2, 3, 5, 7, 8, मतलब इनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, इनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, ओके। जैसे कि देखिए, 2 गुणनखंड कैसे होंगे? जैसे कि 2 है, ओके। 2 है, या तो 2 से ही कटेगा, या तो 2 से कटेगा, एंड या तो 1 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। 5 है, 5 या तो 1 से कटेगा, एंड नहीं तो यह 5 से ही कटेगा। तो केवल 2 गुणनखंड होते हैं जिनके वह अभाज्य संख्या होती हैं भैया, ओके। चलो आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं आगे, सहभाज्य संख्या क्या है? सहभाज्य संख्या,
सभाज्य संख्या का मतलब है कि जिनका HCF 1 होता है वह सभाज्य संख्या होती है। HCF 1 होता है। ऐसी दो संख्याएं जिनकी संख्याओं का HCF 1 होता है। दो संख्या की बात हो रही है, यहाँ पर एक संख्या की नहीं। अच्छा बताओ, एक संख्या की कैसे HCF निकालोगे? एक संख्या की HCF नहीं निकाल सकते। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो वह सभाज्य संख्याएं होती हैं। राइट, चलो आगे देखते हैं। अब संख्या पद्धति कुछ इस तरीके से है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, देखिए, शून्य हुआ, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में जब शून्य जोड़ दिए हम, देखिए समझ लीजिए, इसको समझ लेना तब सब कुछ समझ लिए क्लास में। ठीक है, देखिए ये प्राकृतिक संख्याएं हैं एंड ये शून्य है। तो जब शून्य और ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों प्लस हुए, तो क्या बना? एक पूर्ण संख्या बना। अब पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या मिलकर क्या बनाए भैया? यहाँ पर पूर्णांक बनाए। और पूर्णांक भिन्न मिलकर क्या बनाई? परमेय संख्या बनाए। और परमेय अपरमेय संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं, जिन्हें यहाँ पर R से प्रदर्शित किया जाता है, Q से प्रदर्शित किया जाता है, एंड Q से प्रदर्शित किया, एंड Z से L से प्रदर्शित किया जाता है, W से प्रदर्शित किया जाता है, एंड N से प्रदर्शित किया जाता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसी तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं। राइट, देखिए आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे देख लेते हैं। तो भैया अब आ जाती है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। ओके, देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। ओके, तो देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का मतलब है कि सीधा सीधा फंडा ए वाला आ जाता है। ओके, ठीक है, भाज्य इक्वल क्या होगा? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही होती है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका दिए थे। राइट, ओके, उन्होंने क्या कहा कि भाज्य के बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये दोनों बराबर ही होते हैं। राइट, तो उन्होंने यह परिमेयिका दी थी। तो अब देखिए भाज्य क्या होता है? भाज्य हमारा होता है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो इसके अंतर्गत जो आता है वो क्या होता है? भाज्य होता है। ये क्या होता है? भाज्य होता है। एंड यहाँ पर जो आता है, वो क्या होता है? भागफल होता है। भागफल। एंड यहाँ पर जो आता है वो भाजक होता है। ओके, ये भाज्य था, है ना, ये भागफल। एंड यहाँ पर जो कुछ आ जाता है संख्या के बावजूद, वो क्या हो जाता है? शेषफल। ओके, क्या हो जाता है? शेषफल। तो इसी का मतलब, कहने का मतलब है कि भाज्य इक्वल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, इसके बराबर। ओके, चलो, तो इनको लिखते कैसे हैं? लिखने का भी तरीका है, तो इसी के फॉर्म में ही लिखते हैं। देखिए आगे देखते हैं। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q और R विद्यमान हैं। ठीक है, Q और R विद्यमान हैं। ठीक, ओके, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है 1.1 की, जो वहाँ पर बताया गया था वही कुल शेष मिलाकर दिया गया है। ठीक है, क्या भाज्य जो था उसे ए से प्रदर्शित किया, देख लीजिए, आप देख लीजिए। अब कहने का मतलब है भाज्य जो था ए से प्रदर्शित करते हैं, एंड भाजक को क्या प्रदर्शित करते हैं? बी से प्रदर्शित कर देते हैं, एंड भागफल को क्यू से प्रदर्शित किया गया है, शेषफल को आर से प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है? ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हो जाती है। राइट, चलो आगे देखते हैं। अगला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दो धनात्मक पूर्णांक का HCF ज्ञात करने में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। किसमें बताने वाला हूँ? नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट में अच्छे से उसको करने वाले हैं। राइट, तो चलो अब देख लेते हैं क्विज हमारा क्या है। क्विज देखते हैं, तो क्विज को शेयर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्विज क्या है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्या हैं, तो उनके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो आप बताइए। तो कुछ टाइम आपको मिलता है, 5 सेकेंड का टाइम मिलता है। 5 सेकेंड में आप मुझे
बताइए। ओके, देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, आपको मैंने बताया था। उस वीडियो को जाकर फुल वॉच कर लेना, मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखूँ कैसे निकाल, दो परिमेयों के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, कैसे संख्या निकालते हैं, राइट। तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं, कितनी अनंत संख्या हो सकती हैं। तो देखिए अगर ये मान लो 1/2 है एंड 5/2 है, तो इनकी संख्या के बीच में बहुत सी सारी संख्या होती है। कैसी कितनी संख्या होती है, मैं आपको वीडियो को बना दिया, उस वीडियो को जाकर वॉच कर लें। ओके, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब देखिए, अब देख लीजिए यहाँ पर। ओके, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 95 तथा 192 का महत्तम समापवर्तक HCF आपको पता है ना, मासापा। ओके, मासापा हिंदी में बोले तो मासापा, HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात क्या होगा भैया, HCF हम सिंगल करके ज्ञात करते हैं। यानी कि 95 192 है तो 95 का पहले हम ज्ञात करेंगे, 95 को निकाल लेंगे। 95 को निकालने के बाद हम 192 को निकाल लेंगे। ओके, 192 को निकाल लेंगे, राइट। 192 को निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन रहेगा तो उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। जो दोनों में कॉमन रहेगा, जैसे इसमें कि 19 कॉमन है। ओके, 19 कॉमन है, इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, 19 कॉमन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 19 है एंड यहाँ पर 19 है, तो दोनों में 19 कॉमन है। तो 19 कॉमन है तो मैं इसे एक ही लिखूँगा। कॉमन का मतलब होता है एक लिखेंगे, तो 19 लिखेंगे तो 19 ही कॉमन है, तो 19 क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा 19 आंसर हो जाएगा, राइट। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं। ओके, अगर हाँ तो चलो ठीक है, मैं आपको एलसीएम नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कैसे निकालते हैं। अगर HCF निकाल लोगे वहीं से एलसीएम भी फाइंड आउट कर लोगे। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं हम आज हमने क्या पढ़े हैं, आज हमने पढ़ी है संख्या पद्धति एंड यूक्लिड विभाजन परिमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हमने देखा, राइट। आपने अच्छे से उसे समझ लिया, नहीं देख पाए तो आप वीडियो को फिर से देखिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को फिर से देखिए, आपको बेसिकली आपको समझ में ही आ ही जाएगा, राइट। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको कर लिए हैं तो अब देखिए गृह कार्य आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, इसकी चिंता मत कीजिए। तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। क्या करेंगे भैया, महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, तो इनको वॉच करना मत भूलना। ओके, क्योंकि प्रश्न से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सारे प्रॉब्लम की जड़ ही यही होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सभी कुछ हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी आज तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही हुआ था, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन कल जब करेंगे तो कल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा, राइट। तो कल वाली वीडियो आपको वॉच करना है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए एंड इसे फैला दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।